ये जंग शुरू तो हुई है लेकिन खत्म होने का नाम ले रही है। का जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यरूशलेम में एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। ये धमाके की आवाज कैसी है ये खबर अपडेट होने के बाद आपको बताएंगे, लेकिन ये धमाका कितना जोरदार और खतरनाक है, एक बार जरा आप यरूशलेम में हुए धमाकों की आवाज सुनिए। आप सोचिए, ये बिल्कुल ही खुला आसमान दिख रहा है लेकिन वहां पर जोरदार धमाके हो रहे हैं। ये यरूशलेम है और एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। कहां ये धमाके हुए ये खबर अपडेट होने के बाद हम आपको बताएंगे, लेकिन ये कितना खतरनाक है, कितना भयावह है, आप अपनी टीवी स्क्रीन को देखिए। मैं आपको कहीं और ले जाना चाहता हूं। ये जो टीवी स्क्रीन आप देखेंगे, ऊपर आपको खुला हुआ आसमान और बड़ी बड़ी इमारतें दिख रही होंगी, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ विकास दिख रहा होगा। लेकिन ये विकास अब विनाश के कितने करीब पहुंच गया है सोचिए। ने बहुत पहले एक भजन लिखा था कि देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। हम आए थे यहाँ विकास करने के लिए, धरती पर प्रकृति की गोद में रह के अपने को ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन क्या हुआ, हम विनाश की गोद में आ बैठे हैं। हर जगह इस समय मिसाइलें फट रही हैं, बम फट रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, दहशत फैली हुई है, लोग मर रहे हैं, गिनती गायब है। तो अमेरिका, इजराइल और ईरान में लगातार जंग जारी है। ईरान के सुप्रीम लीडर जब तक जिंदा थे वो इस्लाम के नाम पर मुस्लिम देशों को एकजुट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन अमेरिकी हमले के बाद खुलासा हुआ कि वो सऊदी अरब है जिसने डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान पर हमला करने का दबाव बनाया था। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या सऊदी क्राउन प्रिंस ने ईरान को धोखा दिया? क्या मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप को जंग के लिए उकसाया? और क्या ट्रंप ने कूटनीति छोड़ दबाव में जंग का ट्रिगर दबाया? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अमेरिका, इजराइल और ईरान में जारी जंग के बीच अमेरिकी अखबार में जो खुलासा हुआ है वो मिडल ईस्ट की राजनीति को हिला देने वाला है। द वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमला करने के लिए बार बार फोन कर दबाव बनाया था। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में खुलासा, सऊदी के क्राउन प्रिंस ने ट्रंप को हमले के लिए उकसाया। मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान पर हमले का दबाव बनाया। ट्रंप को बार बार कई प्राइवेट फोन कॉल किए। डिप्लोमेटिक हल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर जोर दिया। व्हाइट हाउस में बैक चैनल लॉबिंग की। अमेरिका को तेल सप्लाई की गारंटी देकर भरोसा दिलाया। जवाबी हमले की स्थिति में साथ खड़े रहने का वादा किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप पहले कूटनीतिक हल चाहते थे, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान हमले पर अड़े हुए थे। सार्वजनिक मंच से सऊदी अरब शांति की बात करता रहा, लेकिन पर्दे के पीछे लॉबिंग चलती रही। सिर्फ इतना ही नहीं, सऊदी क्राउन प्रिंस ने ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर से अपने करीबी रिश्तों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद ट्रंप ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चलाया। दिलचस्प बात यह है कि कुछ साल पहले ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पहल पर ईरान और सऊदी के बीच सुलह हुई थी। दुनिया को लगा था रिश्ते सामान्य हो रहे हैं, लेकिन इस खुलासे के बाद ईरान और सऊदी के बीच दोस्ती पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। क्या सऊदी ने ईरान को धोखा दिया? क्या क्राउन प्रिंस की लॉबिंग ने जंग की चिंगारी भड़काई? और सबसे बड़ा सवाल,
क्या इस युद्ध की असली पटकथा वॉशिंगटन में लिखी गई या रियाद से निर्देशित हुई? जवाब जो भी हो, लेकिन तब तक के लिए इस खुलासे ने मिडल ईस्ट की सियासत में हलचल जरूर बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।